morning, students. How you all? I hope you all are good. Please stay at home and stay blessed and stay happy and stay safe. Before starting the chapter, first of all, I have to tell you the condition which you all know very well. The condition is getting worse and worse day by day. So take precautions, stay at home, don't go here and there wandering aimlessly, focus on your study and do the relevant things which is going to help you in future. If you are students, your big duty is to stick to the study. If you are not students, so there is no use of purchasing books or involving yourself in learning activities if you are not students. But if you are students, your sole purpose is to study hard in these critical situations. Are you getting me? Now let's get started. As I was telling you about नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला के बारे में जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और मैंने इसके बारे में कुछ स्टोरीज आपको बताई थी कि हाउ साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम द रेसेस, फ्रॉम द apartheid of a system which was which was used just by the races and colors, which was so. Today I have to teach you the paragraph of this lesson. This is lesson number 2. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. It is actually this paragraph has been extracted from the autobiography of Nelson Mandela. ये पैराग्राफ है, इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, लिया गया है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से. इसका कुछ पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है जो आपको यहाँ पर स्टडी करना है. यहाँ पर बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से स्ट्रगल किया. अपार्थाइड के खिलाफ एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें काले और गोरों के बीच में लड़ाइयाँ थी. देयर वर क्लैश बिटवीन ब्लैक एंड वाइट पीपल, और ब्लैक पीपल को कुछ समझा नहीं जाता था. साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल का रूल था, वहाँ पर लोग शासन करते थे, उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलती थी. काफ़ी ज़्यादा ऑपरेश किया जाता था, परेशान किया जाता था ब्लैक पीपल को. तो इन सब चीज़ों से क्या नाम है तंग आकर नेल्सन मंडेला ने एक जर्नी स्टार्ट की, और उस जर्नी को बहुत लंबे समय तक क्या नाम है उन्होंने स्ट्रगल किया. तब जाकर कहीं पर उनको काले और गोरों में के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो खत्म हुआ. कई साल लग गए उन्हें इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने में. तो हर स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है. एवरी स्टोरी ऑफ दिस बुक टीचर यू समथिंग, और वो चीज़ हमें जाननी होती है. आज हम यहाँ से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं. 10th में dawned bright and clear. It was 10th of May. स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है. It was 10th of May and the day was bright and colorful. And it was a very special day in the history of South Africa. साउथ अफ्रीका के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था. It was a big day. It was a great day. 10th of May. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignities
dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. और कुछ दिनों से लोग नेल्सन मंडेला के पास आ रहे थे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए। डिग्निटरीज मीन्स होता है वेल नोन पीपल। यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है डिग्निटरीज मीन्स वेल नोन पीपल, जाने माने लोग। जाने माने लोग नेल्सन मंडेला से मिलने के लिए आए थे। एंड दिस इज मीन्स क्या होगा, इट इज सराउंडेड क्लोजली। और नेल्सन मंडेला ऐसे ही जाने माने लोगों से घिरे रहे थे। क्यों आ रहे थे? वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए आ रहे थे, रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे नेल्सन मंडेला को। उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, बल्कि अपने देश के लिए लड़ा, पीपल अपने लोगों के लिए लड़ा। बिफोर द इनॉग्रेशन के पहले ही लोग आना शुरू हो गए। इनॉग्रेशन तो आगे चल के था, लेकिन उसके पहले ही वेल नोन पीपल, दुनिया से वेल नोन पीपल, पूरी दुनिया से मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से वेल नोन पीपल जो थे वो आकर नेल्सन मंडेला को रिस्पेक्ट शो कर रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे कि कितना बड़ा काम इस बंदे ने किया। बहुत लोगों ने किया, लेकिन इसने कुछ अलग तरीके से इसे लेके गया। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और जो इनॉग्रेशन था बहुत बड़ा इनॉग्रेशन था साउथ अफ्रीका के सॉइल पर, साउथ अफ्रीका की धरती पर। इतना बड़ा इनॉग्रेशन अभी तक नहीं हुआ था और इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी, लोगों की भीड़ इतनी बड़ी इकट्ठा नहीं हुई थी कभी, जो उस इनॉग्रेशन के दिन होने वाला था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह है साउथ अफ्रीका में, प्रिटोरिया में ही वो इनॉग्रेशन होना था। प्रिटोरिया में जो ये सेरेमनी वो प्रिटोरिया में एक एम्फी थिएटर में हुई। एम्फी थिएटर में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, स्टेडियम से देखे होंगे, स्पोर्ट्स की जो स्टेडियम होता है जहां पर ऑडियंस बैठती है, उसी को एम्फी थिएटर कहा जाता है। ओके, और वो जो एम्फी थिएटर जो बना हुआ था वो सैंडस्टोन का बना हुआ था। एक बड़ी बिल्डिंग थी, इस बड़ी बिल्डिंग को ही एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था। वहां पर गैदरिंग हुई, वहां पर लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि इनॉग्रेशन वहीं पर होना था। और ये कहां पर था, ये एम्फी थिएटर कहां पर था? प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। For decades, this had been the seat of white supremacy। सालों से, सदियों से ये जो एम्फी थिएटर जो था, जहां पर आज नेल्सन मंडेला लोगों के सामने स्पीच देने वाले थे, एड्रेस होने वाले थे, जहां पर आज काले और गोरों का अंत होने वाला था, वो जगह सालों से अंग्रेजों के हाथों में थी, व्हाइट पीपल के हाथों में थी। वहां पर बैठकर ही अंग्रेज अपनी क्या नाम है पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते थे, पूरे कंट्री को रन करते थे। लेकिन आज उनकी जो रूलिंग है, आज वो डिमिनिश हो गई, सॉरी खत्म हो गई, फिनिश हो गई, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला। Now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first
डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। आसमान में जो रेनबो आप लोगों ने देखा होगा, 7 कलर के होते हैं, तो आसमान में 7 रंगों के क्या नाम है, स्प्रेड किए गए, बिखेर दिए गए, फन एंड फ्रोलिक के लिए, हंसी और खुशी के लिए, क्योंकि वो हंसी फ्रोलिक का डे ही था, बहुत ही लवली डे था साउथ अफ्रीका के इतिहास में। तो इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन था साउथ अफ्रीका के लिए। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि साउथ अफ्रीका कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's फर्स्ट डेमोक्रेटिक, साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक पार्टी का इंस्टॉलेशन यही से स्टार्ट हुआ। आज वो ऐसा दिन था जहां पर वो डेमोक्रेटिक पार्टी आज ऑर्गेनाइज होती, आज फॉर्म होती, आज बनती, और वो वाइट पीपल की जो सुपरमेसी थी वो आज खत्म हो रही। आज एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने वाला था। आज काले और गोरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था वो खत्म होने वाला था। आज एक ऐसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन होने जा रही है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium. और उस lovely autumn day, ऑटम था, पतझड़ का मौसम था, काफी ब्यूटीफुल डे था। जैसे भी होता है ऑटम में काफी गिनती चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सॉरी क्या नाम है, ऑटम डे में आपको काफी ज्यादा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, काफी बेहतर हो जाता है, काफी खुशगवार होता है, अच्छा हो जाता है ऑटम डे में। तो वो बता रहे हैं कि लवली डे था, ऑटम डे था, और मैं अपनी बेटी नैनी के साथ पोडियम की तरफ आगे बढ़ रहा था। I was going to the podium with my daughter Zenani. Zenani आप नाम याद रखिएगा। Mr. Diller was first sworn in as second deputy president. Mr. Diller नाम है, उन्होंने शपथ ली सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में, उन्होंने शपथ लिया। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. इसके बाद थाबो म्बेकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब मेरी बारी आई तो मैंने कसम खाई कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा लेके चलूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीजें लिखी हुई है मैं उसे फॉलो करूंगा और अपनी पूरी तन मन के साथ अपने आप को डिवोट कर दूंगा इस कंट्री को। अगर मेरे एक एक बूंद के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार। स्टूडेंट्स, कल मैं आगे इसी से एक्सप्लेन करूंगा। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, उसे सही कर लें। मोबाइल में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, कल से मैं इसे आगे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।